नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और चलिए आप देखते हैं फटाफट अंदाज में सुपर 60। बिहार की गया में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि महामिलावटी आतंकवादियों के मददगार चौकीदार से परेशान हैं। वहीं पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि हर घर बिजली पहुंचाना कोई मजाक की बात नहीं है। बिहार में बाहर लाने की कोशिश एनडीए सरकार कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी बिहार के जमुई में भी विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा अम्बेडकर का अपमान किया है। एनडीए की सरकार बाबा साहब का सम्मान कर रही है। वहीं ओडिशा के कालाहांडी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बीते 5 साल उन्होंने बिना छुट्टी लिए काम किया है। अपने पल पल का उपयोग देश सेवा में किया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी हो वो सच हो। आज हमारे पीएम सैकड़ों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंधित योजनाओं को लागू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता के खाते में हर साल 72,000 रुपए की बात गरीबी पर वार है। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं तो जनता से रिस्पांस मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा की समीक्षा का वादा किया है। घोषणा पत्र के मुताबिक सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकार को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। प्रियंका ने कहा कि वो सभी से, खासतौर पर युवाओं से अपील करती हैं कि एक बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को जरूर पढ़ें और इस चुनाव में मेन मुद्दों पर बात करें। घोषणा पत्र जारी करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के अलग अलग तबके के लोगों से संपर्क कर ये घोषणा पत्र बनाया गया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लाखों लोगों की आवाज है। घोषणा पत्र में जो भी है वो देश की जनता का लिखा हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गहलोत ने कहा कि किसानों, युवाओं और रोजगार पर जोर दिया गया है और न्याय से गरीबों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठ का पुलिंदा बताया। नकवी ने कहा कि कांग्रेस फिर से गरीबों को ठगने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकार दिया है। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। महबूबा ने कहा कि आफ्स्पा को हटाना जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाने का कांग्रेस का वादा स्वागत योग्य है और उमर के मुताबिक अगर 2014 से पहले इस दिशा में कदम उठाया जाता तो अब तक कश्मीर के कुछ हिस्सों से आफ्स्पा हट गया होता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा वार किया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए पूरा पेज लिख दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए एक जिक्र भी नहीं किया। अरुण जेटली ने कहा कि न्याय योजना भी कांग्रेस पार्टी का एक धोखा है। इसमें साफ नहीं किया गया है कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। जेटली के मुताबिक ये केंद्र की योजना नहीं है, इसके साधन केंद्र से भी आएंगे और राज्य से भी आएंगे। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में आफ्स्पा को कमजोर करने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक अब सेना के अधिकारी पर किसी सरकारी अनुमति के बिना मामला दर्ज हो पाएगा और इससे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आफ्स्पा पर विचार करने को कहा है। क्या कांग्रेस सैन्य बलों का मनोबल गिराना चाहती है? कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में बचे हुए सीट पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 4 अप्रैल को केरल के वायनाड में पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कल्याण सिंह ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्यपाल के बयान पर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने द्वारा स्थापित करवाई गई मूर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और मूर्तियों की स्थापना को सही ठहराया है।
आरजेडी में सियासी संग्राम के बीच तेज प्रताप ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सारण में परिवार के बाहर से उम्मीदवार हुआ तो 2 दिनों के अंदर वो बड़ा फैसला लेंगे। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू जेल से ही फोन पर सियासत में दखल दे रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले चरण के लिए आज नामांकन भरे गए। 9 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में चुनाव के दौरान संघ कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को हटा लिया गया है। अरेरा कॉलोनी में संघ कार्यालय संविधा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में अब तक एसएएफ के जवानों को तैनात किया गया था, जिन्हें हटा लिया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरएसएस ऑफिस से सुरक्षा हटाने को गलत बताया। सीएम कमलनाथ से आरएसएस ऑफिस में सुरक्षा देने की अपील की है। साथ ही ट्वीट में गुजारिश की गई है कि सीएम दोबारा पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने के आदेश दें। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना के इसी जवाब में पाकिस्तान सेना के 7 जवान मारे गए। जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई की है और 6 लोगों के पास से 17,50,000 रुपए और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त किए। गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों से पूछताछ जारी है। सरदार शहर में पंजाब नेशनल बैंक के आगे आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। किसानों ने बीमा क्लेम की मांग को लेकर बैंक के सामने धरना दिया। सट्टा कारोबारियों के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर गया जब पुलिस ने एक इनामी बदमाश समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सटोरियों के पास से 82 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 4 एलईडी, 1 स्कॉर्पियो और 1 एस क्रॉस गाड़ी बरामद की है। चूरू जिले में ऑपरेशन खुशी के तहत मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने अहम कार्रवाई की और शहर के मुख्य बाजार से 10 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर उसे श्रम मुक्त करवाया। जोधपुर के ओसिया में युवक देवाराम सारण की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले 24 साल के देवाराम की हत्या हुई थी। जयपुर क्राइम ब्रांच ने टीम ने 27 जुलाई 2018 को झूठवाड़ा थाने के सामने हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या के मुलजिम अलीगढ़ निवासी फैजान और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के अमलोई गांव में आज एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है। जोधपुर जिले के बोरुंदा हाईवे पर आज एक बाइक सवार युवक डंपर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दौसा के हरिपुरा गांव में सोमवार को एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे मौजूद घनी झाड़ियों में आज अचानक आग लग गई, जिससे वहां के आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के खेड़ा में एक संदिग्ध बोलेरो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बोलेरो में नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जिससे चोरी की बोलेरो की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान प्रदेश की एजुकेशन सिटी की महिलाओं ने शराब की दुकानों को हटवाने को लेकर मोर्चा खोल दिया। शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए महिलाओं ने संतोषी नगर चौराहे पर धरना दिया। जयपुर में अवैध बजरी परिवहन करती एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई और एक टैक्सी से टकरा गई। इसके बाद बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया और उसके बाद एक 5 बाइक्स को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। धौलपुर में पहाड़ी गांव के पास सरसों की बोरियों में भरा बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में बैठे करीब 15 लोग बोरियों के नीचे दब गए और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भरतपुर के नदबई में सब्जी मंडी के पास बिजली का तार टूटकर एक अधेड़ पर गिर गया, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। सवाई माधोपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नेपाल में रविवार शाम को आई आंधी और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है। साथ ही वीरगंज, नारायण घाट और काठमांडू में अस्पतालों में 1000 से अधिक घायल भर्ती हैं। आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मुद्दे पर चीन दबाव में आ गया है। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मुद्दे को सुलझाने में सकारात्मक प्रगति की है। पाकिस्तान ने पहली बार इस बात के संकेत दिए कि एयर स्ट्राइक के दौरान F-16 का इस्तेमाल किया गया। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस संबंध में बयान जारी किया है और कहा है कि हमें आत्मरक्षा के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करने का अधिकार है। फेसबुक ने पाकिस्तान की सेना से जुड़े 103 अकाउंट, ग्रुप और पेजेस को ब्लॉक कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसे पेजेस, अकाउंट्स और ग्रुप्स को हटा दिया है जो फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल के फीफा परिषद का सदस्य बनने से भारत का फायदा होगा। AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल 4 साल के लिए फीफा कार्यकारी समिति में 4 साल के लिए सदस्य बन सकते हैं। किंग्स 11 पंजाब के तेज गेंदबाज सैम करन IPL 12 में इतिहास रचा है। वो अब सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। ताहिर ने धोनी को अविश्वसनीय खिलाड़ी कहा है। भारतीय टीम ने लगातार तीसरे साल ICC टेस्ट चैंपियनशिप की गदा में अपना नाम किया है। ये गदा उस टीम को दी जाती है जो 1 अप्रैल की कट ऑफ तारीख तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहती है। ऑसीज कप्तान आर्यन फिंच ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को वनडे सीरीज में मात देने के बाद टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। फिंच के मुताबिक विश्व कप में कंगारू खिताब की रक्षा करने में सक्षम है।